आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। और जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के जो पंचायती का चुनाव होता है उसकी घोषणा हो चुकी है। और आज हम हैं लोनी क्षेत्र में, यहाँ के ग्राम पंचायत सादाबाद डोगरावली में है। और यहाँ पर जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पर नाजिम भाटी जी हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। और अब तक जो भी प्रत्याशी यहाँ पर है प्रधान के पद के लिए हैं, उनके द्वारा कार्यों से आप किस तरह से सहमत है, और आगे अगर उनकी कमियां नहीं है, उन कमियों को आप कैसे दूर करेंगे। और इस जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र के बारे में और नाजिम भाटी जी के और क्या क्या विकास कार्य का इनके पास में क्या क्या योजनाएं हैं, वो जानेंगे। सर, एडीपी टीवी न्यूज़ की तरफ से आप प्रधानी पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा भाई ये कहना है कि लोगों की सेवा करें, और जो भी विकास रह गया है अपनी बस्ती का, अपने ग्राम का, वो विकास जो भी योजना मिलती है प्रधान को पूरी करवाई जाए। अभी तो लोगों के साथ बहुत सारी समस्या है, जैसे कि राशन कार्ड लोगों के बने हुए नहीं है पूरे, वोटर ID कार्ड भी बने हुए नहीं है, कुछ लोगों की वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। काफ़ी सारी समस्या है, जिन्हें लेके जो है हम बहुत प्रयास करेंगे। अगर हमें इन बस्ती वालों ने ये मौका दिया, चुनाव जिताया, तो हम पूरी सेवा करेंगे ग्रामवासियों की, अपने कॉलोनी वासियों की। सर, यहाँ पर बिजली और पानी के बारे में इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है, तो इसके बारे में यहाँ के जो प्रधान हैं या और भी जो विधायक हैं या नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं या जो भी हैं इस क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा विकास कार्य में अभी तक किस तरह का उनका कामकाज रहा है? देखो, प्रधान की तो बहुत ज़्यादा सारी शिकायतें हैं। खैर, हम प्रत्याशी ज़्यादा कुछ ना कहते, इतना कहेंगे, अगर प्रधान काम सही करता तो दोबारा भी उसे मौका देती जनता। लेकिन उन्होंने विरोधी उनके बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि काम नहीं किया उन्होंने खास। थोड़ा बहुत काम किया, वो भी राजनीति के तहत किया, जो उनके 2-4 गुर्दे हैं उनके कहने पर काम किया, बाकी किसी को मान सम्मान मिला नहीं। इसलिए लोग उनके खिलाफ हैं और उनसे काफ़ी खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने काम जो करा ना सिर्फ चेहरे देख के करा। जी जी। ये नहीं सोचा कि हम जीत गए तो पूरी बस्ती ने हमें जिताया, पूरे ग्राम ने हमें जिताया। उन्होंने सिर्फ मुंह देख के काम किया। लोग नाराज़ हैं उनसे काफ़ी, और हमें उम्मीद है कि लोगों का समर्थन हमें पूरे ग्राम का ही मिल रहा है, ग्रामवासियों का। और हमें जो मजबूत इन्होंने बनाया गाँव वालों ने, हम पे काफ़ी आसान होगा। और हम इन्हें कभी भी मौका नहीं देंगे शिकायत का। इतना विकास करेंगे कि बहुत ज़्यादा, जितनी इन्हें उम्मीद भी नहीं है। सर, आपकी योजना क्या रहेगी ये जो आपकी जो ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में यहाँ के कौन सी समस्या जिस पर आप ज़्यादा फोकस रहेगा आपका? देखो, हमारे यहाँ नई आबादी ज़्यादा है। नई आबादी वालों को राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, और रास्तों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रास्ते ठीक नहीं है, और सफाई भी नहीं है। बिजली की भी सुविधा अभी तक सही तरीके से नहीं है। कुछ जगह है लाइट की सुविधा, कुछ जगह नहीं है। लाइट तो यूपी के हाल जानते ही हो, आपके कितनी काटी जाती है। लेकिन फिर भी पूरा सहयोग रहेगा कि सारे रास्ते दुरुस्त करे जाएं, और जहां लाइट नहीं पहुंची है लाइट भी पहुंचवाई जाएगी। और जिन लोगों को परेशानी है, जो भी प्रधानी योजना में जो भी मिलता है पूरा पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हम खाने के लिए खड़े नहीं हुए, सिर्फ परेशानी देख रहे हैं कॉलोनी वालों की। हम भी बस्ती के अंदर गाँव में काफ़ी परेशानी है रास्तों की तरफ से। हम बिल्कुल भी एक पैसा खाने का काम नहीं करेंगे, हम विकास करवाएंगे। तो ये चुनाव प्रचार किस तरह का, आप किस तरह से अपनी जो योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? आप ये क्या क्या पब्लिक से किस तरह से आप अपनी बातें पहुंचा रहे हैं? देखो, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत नहीं है ये, सभी एक दूसरे को जानते हैं। सबको एक दूसरे के व्यवहार की पता है कि भाई कौन आदमी कितना सम्मान दे सकता है, किस पे कितना भरोसा है। लोगों के दिल में कहीं जहाँ तक भी है मेरा प्यार है, और लोगों को भरोसा भी है कि ये नाजिम काम करवा सकता है, नाजिम भाटी जी काम करवा सकते हैं किसी भी स्तर से। क्योंकि इन्हें हमने पहचान, एक ग्रामवासी बता रहे हैं कि हमारे जांचे पर के हैं। आधी रात पे भी मैं खड़ा रहता हूँ, आपसे पहले मैं प्रधान हूँ भी नहीं, अभी भी मैं अगर प्रधान बनूँ ना बनूँ लोगों की सेवा में तो रहूँगा। लेकिन पहले भी मैं आधी रात पे भी कोई अगर अब मेरी चौखट पे आ जाता है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। उम्मीद है लोगों को मेरे से, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये युवा लड़का है, प्रधान बना दिया तो ये
आज हम नाजिम भाटी जी के यहाँ पर हैं और यहाँ के इन्होंने किस तरह से इन्होंने अपनी बातें बताई, अपनी योजनाएं बताई कि किस तरह से ये अपने डोगरावली में किस तरह से ये अपनी योजनाएं हैं इनकी, और किस तरह से इनका कहना है कि जो है हमारे यहाँ पे अभी तक जो भी कोई आया है या जो भी कोई आते हैं रात में या दिन में, हम सदैव इनके साथ में रहते हैं और पब्लिक के सेवा में तत्पर रहते हैं। और इनके हम समर्थन में भी ये जो युवा हैं और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। इस तरह अपना नाम बताएं। मोहम्मद फिरोज नाम है। फिरोज जी, नाजिम जी की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आप इनके समर्थन में हैं, और क्या लगता है कि आपको आगे लिए बेहतर काम करेंगे ग्राम के लिए? जी, एक तो ये है, पहली बात ये हम उम्र का है, ये युवा हैं जी, और इनके साथ में सारे युवा जो है इनके साथ है। इस वजह से जो हम सब इनको समर्थन कर रहे हैं और सपोर्ट में पूरी तरह से जी, हर चीज़ से सपोर्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे एक युवा है और युवा को ही पसंद करता है, और जो है किसी भी विकास के लिए युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये युवा हर कदम में जब मर्जी कहीं भी जा सकता है। अपना नाम बताएं। मोहम्मद शाहिद नाम मेरा। शाहिद जी, आपके पंचायती चुनाव यहाँ पे जो प्रधान का है उसमें लिए बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उसमें आप इन्हीं को समर्थन क्यों? इन्हीं को समर्थन भैया यूँ कर रहे हैं हम कि नाजिम भाटी एक ऐसा आदमी है जो हर किसी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं जी। इनका कोई सांप्रदायिक वैसा कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। कभी भी कोई भी कैसा भी बंदा इनके पास पहुंच जाए तो हमेशा उसके लिए तट पर खड़े रहते हैं कि भैया आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा मैटर यह है कि एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। इनका कहना यह है कि गरीब वर्ग के जितने बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए या और भी चीज़ों के लिए जो हमारा देश पीछे जा रहा है, तो मैं एजुकेशन पर काम करूँ जी, इस चीज़ के लिए जो हमें समर्थन करते हैं। अभी आपके ग्राम में कोई स्कूल है ऐसा कुछ? नहीं, अभी कोई ग्राम में स्कूल नहीं है। तो इनका प्रधान जी का जो है ये भी प्रयास रहेगा कि आपके क्षेत्र में एक स्कूल? जी जी जी, बिल्कुल जी, इसीलिए मैंने समर्थन दिया। तो पंचायती में आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं नाजिम भाटी जी को? नाजिम भाटी जी को हमने पूरी कॉलोनी ने मिलकर योगदान करा है, क्योंकि रात को आधी रात में 12 बजे या 1 बजे किसी भी टाइम जो भी कॉलोनी का युवा लड़का या किसी भी तरह का आते हैं उन्हों के साथ लगते हैं। डॉक्टर की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट भी करते हैं, और वो थाने पुलिस थाने का कोई भी मैटर किसी भी तरीके का उन्हों की सेवा में हर टाइम खड़े रहते हैं। नाजिम भाई जिंदाबाद। चुनाव तो अब आ गया, चुनाव से पहले भी वो कॉलोनी के साथ हर टाइम खड़े रहते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत ऐसे काम कराए हैं कॉलोनी के अंदर जो प्रधान पद का काम करा। प्रधान नहीं कर सकता, उन्हों के प्रधान के पद के हिसाब के काम कराए हैं कॉलोनी के अंदर। लोगों के जो कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जो काम नहीं हो पाते उन लोगों से, लेकिन वो नाजिम भाटी जी काम कराते हैं उन्हों के। यहाँ पर प्रधानी को चुनाव लड़ा जा रहा है, नाजिम भाटी को सपोर्ट करते हैं। नाजिम भाटी जी, इतना जो ये आपके समर्थन में है, और अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन आगे तो अभी बहुत सारी चीजें होगी, तो ये जो समर्थक है इनको लेकर के आपको क्या कहना है? इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जो इनसे मैं वादे कर रहा हूँ उन पर खरा उतरूंगा जी, और जो विकास की बात है जहाँ तक भी विकास पूरा करवाऊंगा। नाजिम भाटी, नाजिम भाटी, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, 1 2 3 4 नाजिम भाटी। नाजिम भाटी को ही जिताना है इस बार। एक बुजुर्ग है और इनसे भी जानेंगे कि ये, और यहाँ पर काफी समय से है, इनके उम्र भी बीत गई है, और इस ग्राम के बारे में क्या कहना है? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ नाजिम भाटी जीतना चाहिए। वो चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो या युवा हो, सबके साथ हमेशा खड़े। नाजिम भाटी के लिए आप किस तरह से आप सहयोग दे रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि नाजिम भाटी एक युवा है और सभी वर्गों को जोड़ के चलने वाला इंसान है। छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको साथ लेके चलता है। और हमारी कॉलोनी में जो समस्या हैं उन समस्याओं को लेकर नाजिम भाटी को हमने प्रधान पद के लिए दावेदार किया है, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि नाजिम भाटी कामयाब होंगे। जो समस्या हैं हमारी कॉलोनी की वो दूर होंगी जी। तो कॉलोनी की समस्याओं को देखते हुए और यहाँ के सभी लोगों ने जो है नाजिम भाटी जी को समर्थन दिया है, और आप भी जानेंगे
सर नाजिम भाटी के लिए बताइए। जी, नाजिम भाटी को पूरे आवाम ने, पूरी कॉलोनी वासी ने खड़ा करा है, क्योंकि इससे पहले जो प्रधान था उसका मामला कुछ ऐसे रहा, काम वाम नहीं कराया, इसलिए अब के पूरे समाज ने, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब ने अपने हिसाब से इन्हें नाजिम भाटी को चुना है और इंशाल्लाह ये आगे काम करवाएंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है भोला बोला जी। तो चुनाव प्रचार में किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें? जी। हम नाजिम भाटी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी अच्छाई और क्या नाम है, ये हमेशा तैयार रहते हैं गरीबों की मदद के लिए, कॉलोनी की मदद के लिए, और क्या नाम है, इन्हें हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं जो कि पिछली योजना में काम नहीं हुआ है सही तरीके से, और इन्हें जिता के हम काम करवाना चाहते हैं। तो जैसे राशन कार्ड वगैरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की भी हैं? हाँ, बहुत लोगों को राशन कार्ड की समस्या है, और जैसे मान लो कि कुछ लोगों के राशन कार्ड भी बने हुए हैं तो वे राशन देने में दिक्कत भी करते हैं, और इसलिए कुछ कैंसिल भी हो गए हैं। तो उनका भी चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा नाजिम भाटी जी के ऑफिस में है, कार्यालय पर है, और यहाँ पर एक बहुत सारे युवाओं का जो है एक हुजूम बैठा हुआ है, और ये सभी लोग जो है दिल से और जान से जो है ये लोग सपोर्ट में है कि नाजिम भाटी की बार प्रधान पद में जिताना है। तो इसी साथ सुनकर मौर्य, ADP TV न्यूज़, डुगरावली लोनी हैं और आधी रात को खड़े रहते हैं। वही भी यही समस्या है, विकास की समस्या है, तो लोगों ने नहीं कराई है अभी तक जी। उस विकास की हमें उम्मीद है पूरी नाजिम भाटी जी पूरी कराएंगे। धन्यवाद। हम मजबूती के साथ करें।